सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अभी ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 8 साल पुराने एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया है, जिस मामले में एक नहीं, दो नहीं, 7 बार वो ईडी के सामने पेश हो चुके थे। 7 बार। कभी ईडी को उनकी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई, कभी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। और इसी मामले से जोड़कर सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था, जिसमें सीबीआई ने कहा कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया, लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है और इसी के कारण से सत्येंद्र जैन की एक फर्जी बेबुनियाद मामले में गिरफ्तारी की गई है। यह उनका उत्पीड़न है और यह भारतीय जनता पार्टी के काले चेहरे को फिर से एक बार उजागर करता है। ऐसे मामले में जिसमें सीबीआई की क्लीन चिट मिल चुकी है, आय से अधिक संपत्ति का मामला, और आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय भी कितनी बड़ी बड़ी बातें भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे। तो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का एक बार फिर से मामला सामने आया है। जल्द ही सत्येंद्र जैन छूटकर बाहर आएंगे, क्योंकि यह एक बेबुनियाद, फर्जी, निराधार केस है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक नहीं अनेक हथकंडे अपनाएगी, अपना ले। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश का चुनाव मजबूती से लड़ेगी और बीजेपी हिमाचल में हार रही है, उसकी बौखलाहट है और उसी के कारण यह गिरफ्तारी की गई है। इसमें आपके कोई और प्रश्न हो तो मैं और विस्तार से आपको जानकारी दे सकता हूं। अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईडी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है, एजेंसियां कर सकती हैं। तो क्या इस मामले को लेकर आप लोगों को पहले से आशंका थी? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ दिल्ली में। आपको याद होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा, उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा, हमारे मंत्रियों पे ईडी सीबीआई का छापा, हमारे 34 एमएलए को उठा के गिरफ्तार करके जेल में डाला। आम आदमी पार्टी को उत्पीड़न की एक नहीं 1000 घटनाएं झेलनी और बर्दाश्त करनी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के इस दुर्भावना की राजनीति के कारण, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के कारण। एक नहीं 1000 घटनाएं, और हर घटना में हम पाक साफ निकल के आए। हमारे तमाम विधायकों को कोर्ट ने बरी किया। हमारे तमाम मामलों में जांच एजेंसियों ने कहा कि नहीं, इनके खिलाफ तो कोई साक्ष्य ही नहीं। तुमको 8 साल से गिरफ्तारी की याद नहीं आई? ऐसी बड़ी एजेंसी ईडी 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 चिल्लाते रहते हो। ऐसी जांच एजेंसी को तो बंद कर देना चाहिए जो 8 साल में एक मामले का निपटारा ना कर सके। 7 बार गिरफ्तारी, 7 बार पेशी हुई सत्येंद्र जैन की, तब गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई। आज जब हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बना दिए गए सत्येंद्र जैन, जब बीजेपी हार रही है वहां पे, तो आप गिरफ्तारी कर रहे हो, ड्रामा नौटंकी कर रहे हो सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। तो यह पहली बार हमारे साथ नहीं हुआ है, यह हमने बहुत बर्दाश्त किया है। पूरी की पूरी दिल्ली सरकार को पहले दिन से इसी तरह की अरेस्ट, इसी तरह की जांच एजेंसियां लगा के, इसी तरह की उत्पीड़न की कार्रवाई हमारे विधायकों के खिलाफ करके यही किया गया। एक दिन में 9 एफआईआर बाबा जी ने मेरे खिलाफ किया। उत्तर प्रदेश में 9 एफआईआर एक दिन में। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, 23 एफआईआर लिखी अब तक मेरे खिलाफ। चुनाव लड़ते नहीं हो, चुनाव से भाग जाते हो। हार का डर सताता है तो कुंभकर्ण की नींद से जागते हो। कहते हो अरे रे हिमाचल हार रहे, चलो सत्येंद्र जैन को अब गिरफ्तार करो 8 साल पुराने मामले में, जिस मामले में सीबीआई क्लीन चिट दे चुकी है। कह रही है नहीं साहब, हमारे पास तो कोई साक्ष्य नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं
सत्येंद्र जैन को पहले भी ईडी ने इस मामले में कई बार बुलाया था, उसमें पहले भी वो कई बार पेश हुए हैं, लेकिन उनको वापस भेज दिया जाता था। क्या आज ईडी ने सुबह ही इनको बुला लिया था, उसके बाद अचानक से कह दिया आप अरेस्ट? देखिए, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ऐसी जांच एजेंसी की हिंदुस्तान में कोई जरूरत है जो 8 साल में एक केस का निपटारा ना कर सके? 8 साल लग जाए उसको एक केस का निपटारा करने में, और देश की अपने आप को सबसे बड़ी एजेंसी कहती है ईडी ईडी ईडी। 7 बार जिस आदमी की पेशी हुई, 7 बार, कभी आपको गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई? कभी नहीं। और आप कब गिरफ्तार कर रहे हैं? जब उनको आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने हिमाचल प्रदेश का इंचार्ज बना दिया, जब उनकी खुद के नेता हिमाचल प्रदेश के शांता कुमार जी आम आदमी पार्टी की तारीफ करने लगे, हमारी कार्यप्रणाली की तारीफ करने लगे, बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है, इसी को पकड़ो जो इंचार्ज है। तो आज बुलाया था जांच के लिए, वो गए जांच में शामिल होने, कह दिया हम लोग जग गए हैं, अब चुनाव आ गया है, अब तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। तो करिए। हम लोग के साथ पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं, ये बहुत बार हो चुका है। संजय जी, लगातार कब इसको बुलाया था पूछताछ के लिए, और क्या उसी दौरान गिरफ्तारी हुई या फिर जाने के बाद? आज ही बुलाया था, आज ही बुलाया था, पूछताछ और जांच में बराबर सहयोग किया। 7 बार, मैं बताता रहा हूं, 7 बार हाजिर हुए ईडी के सामने। 8 साल से ये मामला चल रहा है। आप लोग ईडी का नाम सुनते होंगे कि ईडी देश की सबसे मजबूत, शक्तिशाली भाजपा की जेबी संस्था है, और उस जेबी संस्था ने 8 साल लगा दिए एक मामले की जांच करने में। जब भी एजेंसीज की बात आती है संजय जी, तो चाहे आम आदमी पार्टी हो, अपोजिशन पार्टीज हो, तो हमेशा पॉलिटिकल मोटिवेटेड या फिर वेंडेटा कहा जाता है। तो क्या अब ये वॉर ऑफ वर्ड फिर से शुरू हो जाएगा कि बीजेपी कहेगी नहीं एजेंसी? वेंडेटा मैं थोड़ी कह रहा हूं, वेंडेटा तो वो खुद साबित कर दिए। बताइए आप, सीबीआई ने लिख के दिया कि नहीं दिया कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है? क्यों बदनाम किया सीबीआई ने सत्येंद्र जैन को? क्यों इतने दिनों तक जांच चलाई? क्यों इतने दिनों तक टीवी चैनल पे सत्येंद्र जैन के खिलाफ खबरें चली? क्यों चली? एक आदमी की जिंदगी खराब कर दी आपने, और आपके लिए तो कुछ नहीं, सब कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। बाद में कह दिया साहब कुछ मिला ही नहीं। एक आदमी का मान मर्दन हो गया, उसकी जिंदगी खराब कर दी आपने, उसके परिवार का जीना हराम कर दिया, और फिर कह दिया नहीं कोई साक्ष्य नहीं है। 8 साल से आप जांच कर रहे हैं, 7 बार आप बुला चुके हैं, 7 बार पेशी करा चुके हैं, आपको कभी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं महसूस हुई। आज आप कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो गिरफ्तार करेंगे। ये जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है? और मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, 34 से ज्यादा एमएलएस को फर्जी मामलों में दिल्ली में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जिनको बाद में कोर्ट ने बरी किया। और एक एक मामले अगर आप पढ़ेंगे तो लताड़ लगाई है दिल्ली पुलिस को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली को। तो आप कठपुतलियों के जरिए अपना खिलवाड़ कर सकते हैं, करिए खिलवाड़, लेकिन चुनाव आप हारेंगे हिमाचल में, जनता देख रही है आपको। अब आगे आम आदमी पार्टी का क्या स्टेप है? अब आगे तय करेंगे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, और कानूनी इसमें और क्या आगे कार्रवाई होगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस केस में जल्द ही वो छूट के बाहर आएंगे, क्योंकि एक फर्जी, बेबुनियाद, निराधार केस है। सर, क्या ये आपकी इमेज को टच करने के लिए भी किया गया, क्योंकि नेशनल प्रोमिनेंस पे आ गई आम आदमी पार्टी, पंजाब जीत चुके हैं, तो क्या ऐसे बचकाने प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं अनेक बार किए हमारे खिलाफ। ऐसे बचकाने प्रयासों में भारतीय जनता पार्टी हर बार विफल होती रही है। तो इस तरह का बचकाना प्रयास उन्होंने फिर से किया है, फिर विफल होंगे।